आज साडा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। अज आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करांगे थर्मोडायनामिक्स के उत्ते। पहला न्यूमेरिकल है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर फाइंड गामा। तुमने फार्मूला पढ़िया P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T की पावर 1 माइनस गामा। तो P के प्रोपोर्शनल हो गया, ये बन गया T की माइनस गामा बटा 1 माइनस गामा। तब बन गया गामा बटा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस गामा बटा 1 माइनस गामा इक्वल टू 3। यानी कि आ पूरी चीज टी क्यूब के बराबर है। ये बन गया माइनस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा। ये बन गया 2 गामा इज इक्वल टू 3 यानी कि गामा इज इक्वल टू 2 बटा 3। गामा इज इक्वल टू 2 बटा 3। पहला सवाल सीधा है। दूसरा क्वेश्चन है आइडियल गैस जिसका प्रेशर n है, फार्मूला ही लगूगा P1 P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा। गामा दिता हुआ है 3/2 तो बन गया इक्वल टू कांस्टेंट होंगे तो P की पावर 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 T की पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। T की पावर 3/2 इज इक्वल टू P की पावर 1/2। दोनों पासे स्केलिंग बोथ साइड्स। ये बन गया P इक्वल टू T दा क्यूब। P इक्वल टू T दा क्यूब। हुण अगर थोड़ा टेम्परेचर 273 ते 27 कितना हो गया 300 केल्विन, ये आ गया 300 केल्विन। अगर प्रेशर 8 टाइम इंक्रीज होएगा तो देखो बिल्कुल क्लियर है, प्रेशर इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स तो एक ही हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 ਹੁੰਦਾ तो टेम्परेचर में ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब पहला सीगा 300 ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 600 केल्विन। 600 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। 82 ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਲॉजिक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि साडे कोले एक साइक्लिक प्रोसेस दिता है। इन्हें साइक्लिक प्रोसेस आइडियल गैस इज टेकन एडियाबैटिकली फ्रॉम B टू A। एडियाबैटिकली ਤੁਸੀਂ देखो TQ इज इक्वल टू DU प्लस BW ਹੁੰਦਾ फ्रॉम B टू A एंड 30 जूल वर्क डन ऑन द गैस। ये नेगेटिव होगा माइनस 3 आ गया, DU कटना है DQ 0 है तो DU कितना आ गया 30। लो जी ये 30 जूल वर्क आ गया, इंटरनल एनर्जी 30 जूल होगी। कहता हीट अब्जॉर्ब्ड इज 20 जूल। इतना ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब गोइंग फ्रॉम A टू B, जो A तो B जाओगे तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी माइनस 30 जूल। जो A तो B जाओगे तो एनर्जी हो जाएगी माइनस 30 जूल। आप क्वेश्चन देखने हैं ना कि स्पेस हो जाए लिखने वास्ते। ये चौथा क्वेश्चन बना रहा मैं। ਤੁਸੀਂ देखो भी साडे कोले एक आह ट्रायंगल जी दी हुई है। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस। इथे 10 है, P10 दिता हुआ है। ABCA नेट हीट सप्लाइड टू द साइकिल इन 5 जूल। नेट हीट एनी है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C2A। C2A कितना काम होगा। ਤੁਸੀਂ देखो ਅਸੀਂ सारे रेक्टेंगल का एरिया कढ़ लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्क डन कढ़ना ਆਪਾਂ ਨੇ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 2 माइनस 1 अप टू वॉल्यूम एक्सिस। 2 माइनस 1 into 10 1 into 10। इधर देखो जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 1। ये बन गया 5, ये बन गया 5 जूल्स। 5 जूल तो आ गया। पर देखो वॉल्यूम इत्थे जो उड़े सी उड़े आके इस एक्सिस से हुण देखो वॉल्यूम का इधर वॉल्यूम घट रही है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है तो वर्क डन हो जाएगा -5 जूल। वर्क डन हो जाएगा -5 जूल। ये सीगे पर 4 क्वेश्चन हम लगातार कीते है। मैं इन्हां नूं रब करन लग्या बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। 5 है साडे कोले VT ग्राफ दिता होया है। कहता मोनो एटॉमिक गैस है अंडरगोज फ्रॉम ABCA
फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एबी। एबी किहड़ा प्रोसेस है देखो, ए तो बी कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, डीक्यू इज इक्वल टू एनसीपी डीटी। हुण ये जिहड़ी गैस है ये मोनोएटॉमिक है, अगर सीवी हुंदा तो 3/2r होना सी, इत्थे सीपी लिखिया हुआ वो 5/2r होगा। dt चेंज इन टेंपरेचर 2t - T नॉट, ये बन गया 5/2r मोनोएटॉमिक गैस सीगी T नॉट। एन लिखना नाल लिख लो, एन मोल्स दी गैस दे। कहंदा BC किथे है, आ वाला तुसीं देखो टेंपरेचर कांस्टेंट है, इसदा मतलब प्रोसेस किहड़ा होया आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस च की हुंदा है, वर्क डन 2.303 nRT log of V2/V1 और 2T नॉट, ये बन गया 2.303 nR 2T नॉट log of V/V नॉट log of 1/2, ये बन गया -2.303 nR 2T नॉट log of 2 ਹੁੰਦਾ 0.3010। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ फाइंड द वर्क डन, फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग AB ਆ वाला टू द डेल्टा ऑफ BC, दोनों ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਆਈ ਹੈ n 5/2r T नॉट, दूसरे वाले केस चाहिए -2.303 nr कैंसल 2T नॉट into 0.3010 T नॉट कैंसल, ये बन गया 5/4 2.303 into 0.3010, जिन्ना आऊगा वो आंसर बन जाएगा। ये आ गई रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग AB टू डाटा ऑफ BC, दोनों की रेशियो कटोगे तो थोड़े कोल आंसर बन जाएगा। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी मैं लिखने लिए स्पेस चाहिए है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को रब करन लग्या। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज प्रोसेस व्हेन द इक्वेशन Vt is equal to constant, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट पहला देखो जी, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है कोई बात नहीं, मैं इत्थे करके दिखाने लग्या। मोलर मोनोएटॉमिक गैस है Du is equal to NCV dt, ये बन गया 3/2r NDT। हम देखो इत्थे Vt है, T ਨੂੰ आप पुट कर दो, T किहदे बराबर हो गया PV/nr, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ਇਹਦਾ मतलब PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, आ V स्क्वायर आ गया। हम तुसीं देखो इत्थों वर्क डन कढो तो वर्क डन कितना आऊगा, वर्क डन आऊगा nr बटा 1 - x 1 - 2 PV का स्क्वायर है, PV की पावर x कितना 2 dt लो जी, ये भी आ गया। हुण आपां ने हीट कढनी है, पहला du ते dw का ऐड कर दो, कितना आ गया, जो इन्होंने ऐड करोगे बन जाएगा nr dt -/2 nr dt आ पे है 3/2 चो 1/2 माइनस करता 2/2 1 आ गया nr dt 3/2 1/2 मगर 3 - 1 2/2 nr dt, ये बन गया dq ਜਿਹੜਾ बन गया du + dw, ये बन गया nr dt। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ dq ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ nc dt, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ nr dt, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ nc dt dt n कैंसल, स्पेसिफिक हीट किहदे बराबर आ गई r ਦੇ बराबर आ गई, यानी कि आ चीज ਅਸੀਂ ऐड करके आई है साडी दोनों ਨੂੰ 3/2 nr dt ਦੇ ਵਿੱਚ 3/2 nr dt ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ -1/2 ਨੂੰ ऐड ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ dq du + dw, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dq ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। dq ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ nc dt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ c ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ r ਦੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। मूव टू क्वेश्चन नंबर PV डायग्राम ऑफ ए डायटोमिक गैस है। हम देखो गैस डायटोमिक है, इसका मतलब इन्नियां 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होणगियां, पर जेड़ा Cp = Cv + R 3/2 + R, ये 3/2 R ही होएगा, तो साडे कोले du आ जाएगा 3/2 R NDT,
ये आ जाएगा पीवी दी पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बन गया nrdt 1 - 1 माइनस ऑफ -1, ये बन गया nrdt बाय 2 ये बन गया dw। dw ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ du ਐਡ ਕਰ ਦੋ, nrdt 3/2 r ndt, ये बन गया du। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ 3/2 ਚ 1/2 ਐਡ ਕੀਤਾ 4/2 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2nrdt 2nrdt, ये है ncdt dt और n कैंसल और c आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2r। यानी कि यार थोड़ा वर्क डन करना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पीवी दी पावर -1 आ गया, जब x आ गई, ये x इथे पुट करती, और आ थोड़े को पता ही है मोनोएटॉमिक गैस हो गई चाहे 3/2r है, और अगर गैस मोनोएटॉमिक गैस सी पिछली तो 3/2r dt, ता मोनोएटॉमिक गैस वास्ते सीगा ये, पर डायाटॉमिक गैस वास्ते जो Cv होगा 5/2r होगा, इतने गलती है तो 5/2r लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7/2r हो जाएगा, 7/5 1.4 हो जाता गामा, 5/2r होगा ये वास्ते Cv, जे 5/2r होगा तो 5 + 5/2 + 1/2 3r nrdt बनूगा, जे 3nrdt बनूगा तो इतने 3r हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट बन जाएगी 3r। ये सी साडा 8वां क्वेश्चन आज दा क्वेश्चन है 60% ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस रेज टू द हाई टेंपरेचर इनटू, ये एटमां च टुट गया। सपोज करो साडे कोले 1 मोल ऑक्सीजन दा सीगा, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 60% 0.6 ਮੋਲ ਨੇ, 60% ਤੇ 0.4 ਮੋਲ ਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਬਣ ਗਏ, ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1.2 ਬਣ ਗਏ, ਇਹ 0.4 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ Cv2, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ डायाटॉमिक गैस है, डायाटॉमिक गैस वास्ते ਜਿਹੜੀ Cv ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 5/2 nrdt, पर इस केस दे विच जदों Cv ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ n1Cv1 + n2Cv2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n1 + n2, इस Cv स्पेसिफिक हीट फाइनल आऊगी, n1 1.2 एटम है, Cv1 स्पेसिफिक हीट ऑफ इथे कितना n2 ये कितना 0.4, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ प्लस ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। Cv1 पहले ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेसिफिक हीट कितनी होएगी, दूसरे ਦੇ केस स्पेसिफिक हीट कितनी होएगी, डिवाइडेड बाय 1.2 इनटू +0.4। हाँ जी, ਹੁਣ पहले ਦੇ केस स्पेसिफिक हीट ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ 3/2r, ਇੱਥੇ केस स्पेसिफिक हीट होगी 5/2r, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊ Cv। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ करके 3.6 0.6 1.8 1.8r, ये बन गया 2 5/2 है प्लस r 2.5 2.5 ਨੂੰ 0.4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई, ये हो गया 100 1 आ गया, ठीक है 1r डिवाइडेड बाय 1.2 ਚ 0.4 ऐड ਕੀਤੇ 1.6, ये आ गया 1.8 ਚ r ऐड ਕੀਤੇ 2.8r ओवर 1.6। लो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2.8। ਹੁਣ n ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਲਿਆ, ऑक्सीजन वास्ते ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, Cv1 ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, n2 ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ Cv' ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ Cv ਤੇ Cv' ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ। ठीक है जी, इनिशियल Cvc ये फाइनल बन गई इनिशियल 5/2 nrdt, क्योंकि डायाटॉमिक गैस सी, ये इस तरह कैलकुलेट की है। अभी चलने लगे हैं, इनको रब करने लगे हैं। 1 mole of a gas undergoes process P equal to P0 by 1 plus V0 upon V the whole square। P0 V0 constant है, find the change in temperature when the volume changes from V0। पहला प्रेशर कितना हो गया, इनिशियल प्रेशर हो गया P0 by 2, फाइनल प्रेशर कितना हो गया यार 2V0, V0 कट गया 1/4, ये बन गया P इक्वल टू P0 प्लस 1 प्लस 1/4 5/4 4/5 P0 4/5 P0। ये साडा इनिशियल प्रेशर है, ये साडा फाइनल प्रेशर है,
ये साडा इनिशियल वॉल्यूम है, ये साडा फाइनल वॉल्यूम है। कहंदा फाइंड द चेंज इन टेंपरेचर व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V0 टू V2। देखो जी जो पहला ਅਸੀਂ टेंपरेचर कढांगे वो होगा PV upon NR, P0 upon 2 V0 upon NR upon R। चलो NR लिख लो। दूजी बार ये साडे कोले पहला टेंपरेचर आ गया इनिशियल। फाइनल टेंपरेचर कितना होगा? देखो जी ये बन गया 4/5 टाइम द P0, वॉल्यूम है 2 टाइम द V0 ओवर NR, ये बन गया 8/5 P0 V0 ओवर NR। चेंज इन टेंपरेचर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन जाएगा 8 P0 V0 अपॉन NR 8/5 माइनस 1/2 P0 V0 ओवर NR, ये बन गया P0 V0 ओवर NR इंटू 11/10। इनको कहते हैं चेंज इन टेंपरेचर, डाल्टा चेंज इन टेंपरेचर। ये सीगा 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, एक आइडियल गैस है एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम B1 टू B2। लो जी एक्सपैंड की फ्रॉम वॉल्यूम B1 टू B आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम B1 टू वॉल्यूम B2, फिर एक्सपैंड इत्थे वॉल्यूम B1 सीगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, ਇਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम B1 सीगा, ਇੱਥੇ प्रेशर P1 सीगा, फिर कहना एडियाबैटिक्स आ गई, फिर ਜਿਹੜੀ आ गई है पर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ प्रेशर होया P1 तो बढ़ के फाइनल P3 हो गया। ਹੁਣ P3 है नेचुरली तुम देखो P1 तो बड़ा है कि एडियाबैटिक वास्ते है, आइसोथर्मल वास्ते है, और इस कंप्रेशन हुई है, वर्क डन नेगेटिव होगा, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। जो इधर जाओगे एडियाबैटिक प्रोसेस होया, कंप्रेशन होगी P3 P1 तो बड़ा है, इसका मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। तो मैं थोड़ी लिखने में स्पेस चाहिए है, मैं 2 क्वेश्चन रब करने लगे हैं। एक कार्नट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/5 है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फार्मूला 1/2 माइनस T1 ਹੁੰਦਾ है, ये चीज सानू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 1/5 इक्वल टू 1/5, 1 माइनस 1/5 हो गया 4/5 इज इक्वल टू T2 upon T1। एफिशिएंसी becomes 1/3, एफिशिएंसी 1/3 बन जाएगी when the temperature of the sink reduced by 50 Kelvin, temperature of the sink reduced by 50 Kelvin divided by T1, ये बन गया 2/3 इट इज इक्वल टू T2 माइनस 50 ओवर T1, 4/5 T1, T2 हो गया 4/5 T1, इन्हों चक्किया पुट करता 2/3 इज इक्वल टू 4/5 T1 माइनस 50 ओवर T1, ये बन गया 2/3 T1 इज इक्वल टू 4/5 T1 माइनस 50। 50 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ 4/5 T1 माइनस 2/3 T1, एलसीएम आ गया 15, 12 T1 माइनस 5 टू द 10 T1 इज इक्वल टू 50, ये आ गया 2 T1 इज इक्वल टू 50, 2 T1 इज इक्वल टू 50 इंटू 15, ये आ गया बटा 2, ये आ गया 375, टेम्परेचर आ गया 375 केल्विन। टेंपरेचर आ गया T1, अपन केड़ा चाहिए है T2 भी चाहिए, फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द सिंक, ये अपना आ गया सोर्स दा टेंपरेचर, उसी इसनु उठाओ 375 में इथे पुट कर दो, ये बन जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 375 इनटू T2, ये बन गया 75 चौका 300, T2 बन गया 300 केल्विन। लो जी T2 भी निकल आया ते T1 भी निकल आया। ये सी साडा 12वां क्वेश्चन, मैं रब करन लग्या। Carnot engine A and B are operated in succession. In succession, engine B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ takes a heat rejected by A, ਜਿਹੜੀ A heat reject ਕਰਦਾ A ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 800 ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ 1 minus T2/T1 is equal to W/Q2/W। ਇਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਕ है, ये बन जाएगा 1 minus W/Q2, 1 minus
300/T2 ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਥੋਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। फाइंड आउट W, ਇਹਨੂੰ मतलब ठीक करके लिख लो। ये बन गया 1 - T2/800 इज इक्वल टू W/Q2 1 प्लस W/Q2। ਇੱਥੋਂ W/Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ W/Q2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ T2 ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायाटॉमिक गैस है। देखो हुण इहदे वास्ते जिहड़ी CV होएगी वो 5/2 NRDT होएगी। DU जिहड़ा होगा वो 3Q/4 होगा, क्योंकि Q/4 वर्क डन है। इसदा मतलब रह कितना गया 3Q/4। लो जी इहनूं तुसीं सॉल्व कर लो। इत्थों NDT कड्डो कितना आउंदा है, ये बन जूगा 2 3 6/20 Q ओवर 6/20 Q/R is equal to NDT। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀਟ Q ਹੈ NCDT, स्पेसिफिक हीट ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੀਟ Q ਹੈ NCDT NDT। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6/20 Q/R, C ਦਾ C ओमी, आ Q ਤੇ Q ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ बन गया 20R/6 इक्वल टू C, मीन 10/3R। C आ गया 10/3R 10/3R। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 14th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ n moles of a monoatomic gas undergoes the process ABCA undergoes the process ABCA as shown। temperature at a PV डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ Q/AB ਹੋਏਗੀ, Q/AB ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N, ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਹੈ 3/2R dt। ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ 2P0V0 over NR minus P0V0 over NR। दोनों ਨੂੰ माइनस करांगे, ये बन जाएगा 3/2 NR dt बन गया। दोनों ਨੂੰ माइनस कर दो, P0V0 over NR, P0V0 over NR। BC ਕੱਢੋ। ਹੁਣ स्पेसिफिक हीट आ जी BC हैगी है, इनू कड्ढण दे लई Q/BC इज इक्वल टू, लो जी NCDP dt N CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होगी 5/2R। आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक की हुंदा है प्रेशर कांस्टेंट हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब तुसी फाइनल वॉल्यूम देखो 2P0V0 4P0V0 ओवर NR माइनस 4 2 to the 4 P0V0 ओवर NR। अच्छा देखो 2P0V0 ओवर NR, ये बन गया 5/2 NR 2P0V0 ओवर NR। लो जी टोटल हीट कितनी बन गई दोनों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ Q ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ। दोनों ਨੂੰ ऐड कर दो, ऐड करोगे P0V0 ओवर NR कॉमन है, P0V0 ओवर NR AR AN ANR NR NR कैंसिल, 4P P0V0 च ये बन आ 2 पे है, आ 2 ते 2 भी कैंसिल, ये बन गया 5P0V0 च 3/2 च 5 ऐड कर दो, 2 5 दा 10 13/2 P0V0 दोनों ਨੂੰ ऐड किया 5/2 ਦੇ ਵਿੱਚ 5P0V0 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 5 ਦਾ 10 और 3 13/2 P0V0।
ने एफिशिएंसी कढ़नी है। एफिशिएंसी हुंदी है भी कितना काम कीता ओवर कितनी हीट सी जिहड़ी Q1 ਅਸੀਂ कढ़ी है। हुण तुसीं देखो अप टू वॉल्यूम एक्सिस तक ये कितना हो है, अगर तुसीं इहदी लेंथ और ब्रेड्थ ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वर्क डन आ जाऊगा। ये बन गया 2P0 upon V0, ये बन गया P0 V0, वर्क डन आ गया P0 V0। हीट हैगी है 13/2 P0 V0, P0 V0 कैंसल, एफिशिएंसी आ गई 2/13 × 100 200/13%। ये आ गई साडी परसेंटेज एफिशिएंसी। ये साडा 15वां सवाल जो रब करन लगे हैं। मेरे को एक पीवी ग्राफ दिता हुआ है। 1 मोल ऑफ द मोनोटॉमिक गैस गोज फ्रॉम A टू B, मोलर स्पेसिफिक हीट कढो। पहला तो इंटरनल एनर्जी देखो, इंटरनल एनर्जी होएगी du = mc/dt। n जेड़ा मोनोटॉमिक है 3/2 nr dt। dt की होगा a तो b गया 6 3 दा 18, चेंज इन टेम्परेचर 18 P0 V0 ओवर nr माइनस, अच्छा देखो इनिशियल 3 P0 V0 ओवर nr, ये बन गया 3/2 nr 15 P0 V0 ओवर nr, nr कैंसल 45/2 P0 V0। ये तो ये आ गया। हुण एरिया अंडर द ग्राफ की होगा, एरिया अंडर द ग्राफ इस केस दे विच कढण दे लई सानूं की करना पऊगा, देखो जरा एरिया अंडर द ग्राफ आ वाली चीज एक होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6P0 + 3P0, 6P0 + 3P0 into 2V0, 3V0 - P0। अब इतना लेना यही सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि बेसिकली है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कितना आ गया 6 3 दा 18, 6 और 3 9 to the 1/2 9P0 into 2P0, ये बन गया 2 2 कैंसल, ये बन गया 9P0 V0, 9P0 V0। लो जी ये आ गया वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ। ये du आ गया, du च dw ऐड कर दो तो साडे कोले dq आऊगा, dq आ गया mc/dt। ये कितना आ गया ऐड कर दो दोनों नूं 18 ते 45 कितने हो गई 63, P0 V0 ओवर 2। हुण 1 मोल है, n साडा 1 है, c साने कढ़ना है dt साने कढ़ने का तरीका वही आह 6 3 दा 18 P0 V0 ओवर nr 18, P0 V0 ओवर nr n1 है माइनस 3 P0 V0 over nr is equal to 63/2 P0 V0। ये बन गया 15 P0 V0, C कटता इनको कर दो 15 P0 V0 over R into C is equal to 63/2 P0 V0। P0 V0 कट गया, इनको कट दो, ये बन गया 21/10, C आ गया 21/10 R। लो जी ऐदा करके तुसी ये जिहड़ी हैगी है स्पैसिफिक जिहड़ी हीट है मोलर स्पैसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते mc/dt। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 15। एंड आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस, दिखाया हुआ है। इट अब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द AV, 50 जूल हीट अब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग AV। हुण तुसीं देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 50 जूल।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਮਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲਿਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 1550 ਜਾਊਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। 50 joule of heat during AB, no heat during the BC, no heat during the BC. If it rejects 70 joule during CA, 40 joule of work done on the अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 40 joule of work is done and going from B to C, पहला B to A to C, C to B, 40 joule ऑन नेगेटिव है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DQ 0 है, DU आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 40 ਜਾਊਲ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1590 ਜਾਊਲ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1590 ਜਾਊਲ। फाइंड द इंटरनल एनर्जी एट C, तो इंटरनल एनर्जी एट C बन गई DU इज इक्वल टू 1590 जाऊल। ये साडा 16वां सवाल अज दा। 17वां सवाल अज दा, 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, देख लो फिर देख लो, मोनोएटॉमिक गैस है, जो गैस मोनोएटॉमिक है अंडर द प्रोसेस फाइंड DQ इन प्रोसेस AB, AB किथे है AB, A तो B तक गई, A तो B तक गई तो नो वर्क इज डन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, A तो B आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक जे प्रोसेस आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0 है, और DU जी होंगी है डेट इज इक्वल टू NCV/dt। हूँ मोनोएटॉमिक गैस है 3/2R NR, 1 मोल है एंड 1 है, dt चेंज इन टेंपरेचर है। हूँ तुम देखो A तो B कितना टेंपरेचर 3P0 V0, 3P0 V0 ओवर R माइनस P0 V0 ओवर R N1 है, ये बन गया 2P0 V0, RR कैंसिल, 2P0 V0 2 कट गया, 2P0 V0 2 कट गया, ओवर आर ये कट गया, 2 कट गया, 3P0 V0 ये बन गया 3P0 V0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ BC ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ BC 'ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਗਈ AB। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ BC ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ, BC ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ BC 'ਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਫ, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ किमें कढ़ते हैं, इन्हों कढ़ने का तरीका की है, ये है हाफ। हुण तुसीं देखो इनटू बेस BC आ है ना, हाफ ये दोनों ले लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड आ बनी 3P0 V0, 3P0 प्लस P0 इंटू V0, ये बन गया 4P0 2P0 2P0 V0। AB भी निकले आया साडा, BC भी निकले आया, इत्थे भी हीट कट ली, उरे भी कट ली। आओ चलिए CA ते, CA दे विच की होगा, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, इत्थे करन लग्या ये AB का पार्ट कीता पहला, आ दूजा पार्ट मैंने BC का किया है, तीसरा पार्ट मैं करके दिखाने लगी हाँ CA वास्ते। CA और जो CA है इस देखो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब DQ कितने बराबर आ गया NCP/dt, NCP/dt। अगर तुम इतने NCP/dt लगाओगे, मोनोएटॉमिक गैस है, ये बन गया 1 मोल है 5/2R dt, चेंज इन टेम्परेचर 2P0 V0 ओवर R माइनस P0 V0 ओवर R, ये बन गया RR कैंसिल, P0 V0 5/2R P0 V0, 5/2R P0 V0, R कैंसिल हो गया कॉमन, 5/2 P0 V0। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ DQ ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਹੀਟ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ DU ਤੇ ਕੱਢਣਾ NCV/dt, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, करना कर लो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। CA वाला पोर्शन सॉल्व हो गया नहीं था। आओ चलिए लास्ट पोर्शन पे ABCA। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है,
चौथा पार्ट है ए बी सी ए कितना वर्क होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर, क्योंकि ये ग्राफ है, इस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इस इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जीरो होएगी, वर्क डन जिहड़ा हैगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होएगा, वो कितना होएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना बी नॉट इंटू हाइट 2p नॉट, ये बन गया p नॉट b नॉट। चार पार्ट सीगे, चारे पार्ट आप इस तरह करके सॉल्व किए। पहला असी ए बी का पार्ट देखा, असी देखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट सी, आइसोकोरिक प्रोसेस सी, फिर ग्राफ वाला पोर्शन देखा, फिर असी आइसोबारिक का प्रोसेस देखा जिस प्रेशर कांस्टेंट सी, ये आइसोबारिक सीगा NCP/dt। फिर उस तो बाद असी ट्रायंगल देखी जिहदे असी ABCA दे विच कितना वर्क डन दैट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। ये असी चार केस कीते इस तो ही, ये साडा 17वां सवाल। साडा एक टॉपिक रह गया सीगा, वो हैगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपां कल रेफ्रिजरेटर पढ़िया सी, उस च असी बीटा देखना भुल गए सीगे, अज असी देखते हैं। ये कहता है आउटपुट वन Q2 upon W, ये कहता है हीट ejected out of the substances per unit of the mechanical work done by the motor, on it। देखो आपा कल पढ़िया सी, ये साडा सोर्स है, आ साडा सोर्स है, सोर्स का टैंपरेचर T1 है, ये साडा वर्किंग सबसटेंस है, ये साडा T2 टैंपरेचर है, ये साडी सिंक है, इत्थे जिहड़ी हीट है ये Q2 है, आ W वर्क है, Q2 प्लस W जिहड़ा होगा वो Q1 के बराबर होगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W बन जाएगा Q1 माइनस Q2, तो असीं जाके बीटा च पुट करांगे, ये बन गया Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो हमने ये भी पढ़िया कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 के बराबर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बन जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साडे सिलेबस रह गया कल लिखाना, इनू अज पूरा करता है। ये थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक खत्म होता है, ये एक ही चीज रह गई हीट ट्रांसफर, दैट विल डू टुमारो।